नमस्कार साथियों, विद्या दर्शन पाठशाला की ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश शर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। आज हम इस क्लास में क्लास 12 के मैथमेटिक्स के सिलेबस, मैथमेटिक्स के पाठ्यक्रम के बारे में बातचीत करेंगे कि किस तरह का आपका आने वाला पेपर रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन सी यूनिट्स में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड कितने मार्क्स के क्वेश्चन उसमें से आएंगे। यह जो सिलेबस रहेगा वो एनसीईआरटी बेस रहेगा और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसी सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही सिलेबस को डिस्कस करने के साथ साथ पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे किस किस यूनिट में से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस यूनिट में क्या क्या टॉपिक है और उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो साथियों, आप सामने देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा ये पाठ्यक्रम जारी किया गया है सत्र 2023-24 के लिए। जो भी 2024 का एग्जाम देंगे उनके लिए है विषय गणित मैथमेटिक्स। ठीक है, प्रश्न पत्र जो आता है इसमें एक प्रश्न पत्र मिलेगा, उसके लिए 3.25 घंटे 3 घंटे 15 मिनट आपको करने के लिए दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र में कुल 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 जो नंबर का क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर आपके स्कूल द्वारा सत्रांक भेजे जाते हैं। इस तरीके से 100 नंबर का पेपर आपका कंप्लीट बनेगा। अब इकाइयां देख लीजिए कौन कौन सी यूनिट्स है जो पूछी जाती है, यूनिट्स और ये इनके मार्क्स। तो टोटल जो सिलेबस है मैथ्स का वो 6 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। आपके पास 2 बुक्स हैं, दोनों बुक को 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, बहुत अच्छी और बहुत ही सीधी यूनिट है जो कि 7 मार्क्स के बजट जो कि 7 मार्क्स रखती है। 7 नंबर के क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। सेकंड यूनिट है अपनी बीजगणित एलजेब्रा। एलजेब्रा में से 10 यूनिट के पूछे जाते हैं। इन यूनिट को हम देख भी लेंगे कि कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। तो इसकी नेक्स्ट स्लाइड में वो कर लेते हैं। पहले यह देख लेते हैं कोई कौन सी यूनिट है और कौन से चैप्टर इसमें आते हैं। तो बीजगणित में से 10 नंबर के मार्क्स। जो बड़ी यूनिट है अपनी वो है थर्ड यूनिट कलन, कैलकुलस। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन भी आ गया, अवकलन और इंटीग्रेशन समाकलन दोनों ही आ चुके हैं। तो और उनके साथ जो एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन है वो भी इसी में आ जाता है। तो कलन जो बड़ी यूनिट है वह 36 मार्क्स की है अपने। सदिश एंड त्रिविमीय ज्यामिति यानी वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, यह 16 मार्क्स की रहेगी अपने। 16 अंक के इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। 5वीं यूनिट है, केवल एक ही इसमें चैप्टर है देखेंगे प्रोग्राम में और 4 नंबर का आता है। एक ही क्वेश्चन आता है ज्यादा ज्यादा, वो 4 नंबर का आपका रहेगा। नेक्स्ट है प्रायिकता। प्रायिकता जो सबसे लास्ट यूनिट 6 यूनिट, इसमें भी एक ही चैप्टर है और अपने पास 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेजर पोर्शन रहेगा वो है अपनी कलन वाली, जो आगे अपने कॉम्पिटिशन्स में बहुत काम आने वाली है। सेकंड सदिश एंड त्रिमीय वेक्टर यानी वेक्टर एंड 3D, ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि संबंध एंड फलन में कौन कौन से चैप्टर है और किस तरीके से हमें उन्हें पढ़ना है। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो फर्स्ट यूनिट है अपनी रिलेशन एंड फंक्शन। पिछली स्लाइड में हम देख भी चुके थे, 7 नंबर के यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं अपने, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 संबंध एंड रिलेशन, जो कि नाम से ही है इसी यूनिट के नाम से। तो रिलेशन एंड फंक्शन 3 नंबर यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। क्या क्या पढ़ना है उनमें? संबंधों के प्रकार, पहले तो संबंध होता क्या है, संबंधों के प्रकार, फलनों के प्रकार, फलन किसको कहते हैं किसको नहीं कहते, संबंध में से ही फलन को निकाल के लाएंगे और फलनों को डिफाइन करेंगे। फिर उनके प्रकार पढ़ेंगे कौन कौन से प्रकार है। इसी तरीके से फलनों के संयोजन एंड व्युत्क्रमणीय यानी कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन, यह भी हम इसी चैप्टर में देख लेते हैं। सेकंड जो चैप्टर है इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ITF। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 4 मार्क्स का ये पूछा जाता है। और कौन कौन से इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री हम 11वीं क्लास में पढ़ के आए उसी को बेसिक कंसेप्ट देखना है। उसे ध्यान में रखते हुए जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनके प्रॉपर्टीज वगैरह देखनी है। और ITF क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज, ग्राफ्स वगैरह और उनके रेंज और डोमेन यानी प्रांत और परिसर के बारे में बातचीत करेंगे। तो यह है कंप्लीट फर्स्ट यूनिट, क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन, 7 मार्क्स की।
पहले 2 चैप्टर इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड यूनिट है अपनी बीजगणित एलजेब्रा। एलजेब्रा में 2 चैप्टर हैं, दोनों एकदम नए। कौन कौन से? एक तो चैप्टर नंबर 3, बुक में चैप्टर नंबर 3 आयु मैट्रिक्स, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये बिल्कुल नया है अपने लिए। और सेकंड जो इसी यूनिट का सेकंड और बुक में 4 नंबर पे आएगा, चैप्टर नंबर 4 सारणी डिटर्मिनेंट, ये भी एकदम न्यू है। पर काफी सीधे हैं दोनों टॉपिक और बहुत ही इजी से, और हम लोग जब पढ़ेंगे इसे तो बहुत आसानी से सीख भी लेंगे। तो दोनों चैप्टर नए हैं और दोनों बहुत आसान से चैप्टर हैं। तो बीजगणित कुल मिलाकर जो बीजगणित होने वाली है 12th की, काफी सीधी है और दोनों चैप्टर हम देख लेते हैं। इसके आगे देखते हैं यूनिट नंबर 3 कलन कैलकुलस, मेजर यूनिट, और 12th का सारा सिलेबस इसी पे बेस मान लो एक तरीके से, और आगे आने वाले कंपटीशन में बहुत काम आने वाली है ये अपने कैलकुलस। मार्क्स मैंने बता दिए थे, 36 मार्क्स के पूछे जाते हैं। चैप्टर है इसके अंतर्गत 1 2 3 4 5 चैप्टर ये कवर करती है। ये 2 चैप्टर आपको फर्स्ट वॉल्यूम में मिल जाएंगे और ये 3 चैप्टर है सेकंड वॉल्यूम में, यानी बुक्स में। कौन कौन से चैप्टर है? पहला चैप्टर है सांतत्य एवं अवकलनीयता, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, 8 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबल, यानी अवकलज के अनुप्रयोग, जहां डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे उन्हीं के क्या है या अवकलन, उन्हीं के अनुप्रयोग हम देखेंगे। 6 मार्क्स से पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर समाकलन इंटीग्रेशन, जो एक तरीके से लोगों को टफ भी लगता है और टफ होता भी है क्योंकि एकदम नया होता है, पर सीखते सीखते इसको बहुत इजी लगने लग जाता है। तो समाकलन 12th मार्क का पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन और उसी की एप्लीकेशन सवालों में कैसे यूज किया जाता है उस तरीके से। लास्ट चैप्टर है अपना यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन, 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स से डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी जाएगी, यानी कुल मिलाकर कैलकुलस, पूरा जो कंप्लीट कैलकुलस है अपने 12th क्लास की, वो इसी यूनिट में है और काफी बड़ी यूनिट है। देख भी सकते हैं आप, 36 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक एक चैप्टर ही काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट नंबर 4 16 मार्क्स। कौन सी है? सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, दोनों ही चैप्टर एकदम नए। पहला जो सेकंड वॉल्यूम है अपने पास, बुक नंबर 2, उसमें चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित, यानी वेक्टर एलजेब्रा, 7 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। और थर्ड है अपने पास, सेकंड है चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्री, 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों चैप्टर एकदम नए। 3D ज्योमेट्री को हम 11th में कोरिलेट कर सकते हैं, जो हम वहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ के आए उसी का बड़ा हुआ रूप है। वेक्टर एलजेब्रा एकदम नया टॉपिक है अपने लिए और इसे हम बड़े आसानी से सीखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 5 और 6, दोनों में एक एक ही चैप्टर है। यूनिट 5 को देख लेते हैं। चैप्टर है रैखिक प्रोग्रामन। बेसिकली जो ये रैखिक प्रोग्रामन है, यह अपना ग्राफ पे बेस रहेगा, ग्राफ वगैरह खींचे जाते हैं, उसमें शेडेड रीजन निकाला जाता है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है बस। और लास्ट अपना है इकाई नंबर 6 यूनिट 6 चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। इसके अंतर्गत 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बेस थ्योरम वगैरह और इसके और भी टॉपिक्स है जिन्हें हम आराम से देखेंगे। तो ये था कंप्लीट सिलेबस। मार्किंग सिस्टम हम जब इनको पढ़ेंगे तब उसके साथ ही मार्किंग देख लेते हैं कि किस कौन से नंबर क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, किस जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है तो कितने में डिवाइड होगा कितने में नहीं होगा, ये हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी देख लेंगे। तो साथियों ये था कंप्लीट सिलेबस 12th क्लास मैथमेटिक्स का। आई होप आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। मार्किंग हम जब टॉपिक्स को पढ़ेंगे तब देख लेंगे कि क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, कौन सा क्वेश्चन किस नंबर का रहता है, उसके मार्क्स किस हिसाब से डिवाइडेड रहेंगे। जैसे 36 नंबर की अपने यूनिट नंबर 3 देखी तो उसमें किस किस के नंबर के एक नंबर का मार्क्स के क्वेश्चन कितने हैं वो वगैरह उसी टाइम देख लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि अपने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होगी। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, जिस तरीके से बुक्स में दे रखा है बिल्कुल वैसे ही और बड़े आराम से पढ़ेंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करें। 12th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इसमें आगे आने वाले समय में। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आप इसे जरूर एंजॉय करें और अपने दोस्तों को रेफर करें। थैंक यू।